हाय फ्रेंड्स, सत्या ब्लॉग एंड फन में आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ राजिम, जिसे छत्तीसगढ़ का त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। राजिम को इलाहाबाद के संगम जैसा ही हमारे छत्तीसगढ़ में माना जाता है। यहाँ पर 8वीं-9वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिरों से लेकर वर्तमान में कई जातियों एवं संप्रदायों के देवालय निर्मित हो गए हैं और अधिकतर लोग जानते हैं कि राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग मानते हैं। यहाँ पर पैरी नदी, सोहुर नदी और महानदी का संगम है, जिसे आप देख सकते हैं। इसीलिए इस संगम में अस्थि विसर्जन तथा संगम किनारे पिंडदान, श्राद्ध एवं तर्पण किया जाता है। अभी के समय में राजिम में रोज़ लगभग 50 पिंडदान किए जा रहे हैं। पिंडदान के पश्चात राजीव लोचन के दर्शन करने के बाद ही लोग अपने घर वापस लौटते हैं और राजीव लोचन का प्रसाद चावल से बना पीढ़ियाँ सभी जाति संप्रदाय के लोग साथ ले जाते हैं। खासकर अस्थि विसर्जन एवं पिंडदान के बाद तो ले ही जाते हैं। कई गांवों में इन पीढ़ियों को सुरक्षित रख दिया जाता है, क्योंकि वो मानते हैं कि किसी को मृत्यु के कुछ घंटे पहले यह प्रसाद अगर खिलाया जाए तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पीढ़ियाँ बहुत साल तक सुरक्षित रख सकते हैं। राजीव लोचन को प्रसाद पीढ़ियों का महत्व बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। दोस्तों, राजीव लोचन मंदिर के बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है, जिसे मैं आपको बता रही हूँ। ये जो आप देख रहे हैं मंदिर, राजीव लोचन मंदिर, राजिम के प्रसिद्ध राजीव लोचन का मंदिर चतुर्थाकार में बनाया गया था। उत्तर में तथा दक्षिण में प्रवेश द्वार बने हुए हैं। महामंडप के बीच में गरुड़ हाथ जोड़े खड़े हैं। गर्भगृह के द्वार पर बाएं और दाएं तथा ऊपर चित्रण है, जो आप देख सकते हैं, जिस पर सर्पाकार मानव आकृति अंकित है एवं मिथुन की मूर्तियां हैं। इसके पश्चात गर्भगृह में राजीव लोचन अर्थात विष्णु का विग्रह सिंहासन पर स्थित है। यह प्रतिमा काले पत्थर की बनी विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति है, जिसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है, जिसकी लोचन के नाम से पूजा होती है। मंदिर के दोनों दिशाओं में, जिसे आप देख सकते हैं, परिक्रमा पथ और भंडार गृह बना हुआ है। महामंडप 12 प्रस्तर खंभों के सहारे बनाया गया है। उत्तर दिशा में जो द्वार है, वहां से बाहर निकालने से साक्षी गोपाल को देख सकते हैं। इसके पश्चात नरसिंह अवतार, बद्री अवतार, वामना अवतार, बराह अवतार के मंदिर हैं। दूसरे परिसर में राज राजेश्वर, दान दानेश्वर और राजिम भक्तिन तेलिन के मंदिर और सती माता का मंदिर है। इसके बाद नदियों की ओर जाने का रास्ता है, जो कि आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ जो द्वार है वह पश्चिम दिशा का मुख्य एवं प्राचीन द्वार है, जिसके ऊपर राजिम का प्राचीन नाम कमल क्षेत्र पद्मावती पुरी लिखा है। नदी के किनारे भूतेश्वर एवं पंचेश्वर नाथ महादेव के मंदिर हैं, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और त्रिवेणी के बीच में कुलेश्वर नाथ महादेव का शिवलिंग स्थित है। राजीव लोचन मंदिर यहाँ सभी मंदिरों से प्राचीन है। नलवंशी बिलासतुंग के राजीव लोचन मंदिर अभिलेख के आधार पर इस मंदिर को 8वीं शताब्दी का कहा जाता है। इस अभिलेख में महाराजा बिलासतुंग द्वारा विष्णु के मंदिर के निर्माण करने का वर्णन मिलता है। राजीव लोचन की विग्रह मूर्ति के एक कोने में गजराज को अपनी सूंड में कमल नाल को पकड़े उत्कीर्ण दिखाया गया। विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति में गजराज के द्वारा कमल की भेंट और कहीं नहीं मिलती। इसके बारे में जो कहानी प्रचलित है दोस्तों, वह इस प्रकार है। ग्राह के द्वारा प्रताड़ित गजराज ने अपनी सूंड में कमल के फूल को पकड़कर राजीव लोचन को अर्पित किया था। इस कमल के फूल के माध्यम से गजराज ने अपनी सारी वेदना विष्णु भगवान के सामने बताई थी। विष्णु जी उस समय आराम कर रहे थे। महालक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। गजराज की पीड़ा को देखते ही भगवान ने तुरंत उठकर नंगे पैर दौड़ते हुए राजीव क्षेत्र में पहुंचकर गजराज की रक्षा की थी। राजिम में कुलेश्वर से लगभग 100 गज की दूरी पर दक्षिण की ओर लोमेश ऋषि का आश्रम है। यहाँ बेल के बहुत सारे पेड़ हैं, इसीलिए यह जगह बेलहाड़ी के नाम से जानी जाती है। महर्षि लोमेश ने शिव और विष्णु की एकरूपता स्थापित करते हुए हरिहर की उपासना का महामंत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि बिल्व पत्र में विष्णु की शक्ति को अंकित कर शिव को अर्पित करो,
कुलेश्वर महादेव की अर्चना राजिम में आज भी इसी शैली में हुआ करती है। कुलेश्वर महादेव मंदिर जो त्रिवेणी के बीच में स्थित है, उसके महामंडप के पास एक शिलालेख है जिसके अनुसार यह मंदिर 8वीं से 9वीं शताब्दी का निर्मित है। यह मंदिर उस समय के तकनीकी ज्ञान का जीवंत प्रमाण है। बरसात में नदी की बाढ़ से उसकी रक्षा के लिए चबूतरे को विशेष रूप से ऊंचा बनाया गया था। इसके अलावा जितनी ऊंचाई पर मंदिर है उतनी ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक मंदिर के नीचे नींव भी मजबूत पत्थरों से घिरी हुई है। सन 1967 में राजिम में जब बाढ़ आई थी तब यह मंदिर पूरा डूब चुका था। केवल कलश भाग दिखाई देता था, लेकिन बाद में पानी नीचे उतर जाने के पश्चात देखा गया कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस मंदिर के शिवलिंग की मूर्ति में पैसा डालने से वह नीचे चला जाता है और प्रतिध्वनि गूंजित होती है। राजीव लोचन मंदिर के दूसरे परिसर में राजिम भक्तिन तेलिन मंदिर है, जिसके बारे में एक अनोखी कहानी प्रचलित है जिसे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह का नाम राजिम तेलिन के नाम पर ही रखा गया है। पहले इस जगह का नाम पद्मावतीपुरी था। महानदी सोरहुर और पैरी इन नदियों के कारण यह जगह बहुत ही उपजाऊ हुआ करती थी। तिलहनों के लिए खासकर यह जगह बहुत ही अच्छी थी। तैलिक वंश के लोग तिलहन की खेती करके तेल निकालते थे। इन्हीं तैलिकों में एक धर्मदास नाम का आदमी भी था जिनकी पत्नी का नाम शांति था। दोनों विष्णु के बड़े भक्त थे। उनकी बेटी थी राजिम, जिसके साथ अमरदास नाम के इंसान की शादी हुई। राजिम तेलिन विष्णु की भक्तिन थी। राजिम लोचन के मूर्ति विहीन मंदिर में जाकर पूजा किया करती थी। उस मूर्ति विहीन मंदिर के बारे में जो कहानी उस वक्त प्रचलित थी वह इस प्रकार थी। सतयुग में राजा रत्नाकर नाम का एक राजा था जो यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे, परंतु राक्षसों द्वारा यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने के कारण यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा था। राजा रत्नाकर ने विष्णु के अवतार राजीव लोचन का स्मरण किया और कठोर तपस्या करने लगे। विष्णु तक राजा का आंतरनाद पहुंचा, लक्ष्मी को भी सुनाई दिया। लक्ष्मी ने अनुरोध किया कि विष्णु रत्नाकर की मदद करने उसी वक्त वहां जाएं। विष्णु वहां पहुंचे और यज्ञ पूर्ण कराया। उसके बाद उन्होंने राजा से वरदान मांगने को कहा। राजा रत्नाकर भाव विभोर हो गए। भाव विभोर होकर राजा ने कहा, आपके जिस स्वरूप का मैं अभी दर्शन कर रहा हूँ उसी स्वरूप का मैं रोज सपरिवार दर्शन करता रहूँ। विष्णु जी ये सुनकर बैकुंठ में जाकर विश्वकर्मा को बुलाया और उनसे कहा कि मैं एक कमल का फूल धरती पर छोड़ रहा हूँ, उस कमल के ऊपर ही मेरे नाम के मंदिर का निर्माण करो। इस प्रकार विश्वकर्मा जी द्वारा रातों रात एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। राजा रत्नाकर सपरिवार मंदिर में राजीव लोचन के दर्शन करते थे और पूजा करते थे। इसके बाद बहुत साल बीत गए, बहुत काल बीत गया। एक बार राजीव लोचन की मूर्ति की प्रशंसा सुनकर कांकेर के कंडरा राजा दर्शन के लिए आए। उस वक्त यह जगह जंगल में परिवर्तित हो गई थी। कांकेर का राजा राजीव लोचन के दर्शन कर सोचने लगे कि ऐसे दिव्य विशाल मूर्ति को इस जंगल से निकालकर अपने राज में मैं प्रतिष्ठित करूं। जब राजा ने पुजारियों से अपने मन की बात कही तो पुजारी तैयार नहीं हुए। धन का लालच दिया पुजारी तब भी तैयार नहीं हुए। तब कांकेर के राजा ने जबरदस्ती मूर्ति को उठवाकर एक नाव में रखवाया और दूसरी नाव में स्वयं बैठ महानदी के जल मार्ग से अपने राज कांकेर की ओर जाने लगे। मार्ग में भारी तूफान आया और इस तूफान के कारण कांकेर नरेश अपनी नाव के साथ रुद्री घाट के पास महानदी के जल में डूब गया। इधर राजिम तेलिन जो मंदिर में जाकर पूजा करती थी, मूर्ति विहीन मंदिर में जाकर जब वह एक दिन नहाने गई तो उसे एक शिला दिखाई दिया। अपने हाथ से रेत हटाकर जब उसने देखा कि शिला बहुत बड़ी तथा गोल और चिकनी है, उसने सोचा कि यह तो धानी यानी कि तेल निकालने का यंत्र के ऊपर रखने लायक है, और उसके बाद उस शिला को घर ले आई और उखल पर रख दिया। उखल लकड़ी का बना होता है जिसे शायद आप जानते होंगे, और इस उखल के भारीपन और रगड़ से तेल निकलता है। जब से राजिम तेलिन ने उस शिला को धानी में रखा तब से उसके व्यवसाय में यानी कि बिजनेस में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी।
उस वक्त दुर्ग में जगपाल नाम के विष्णु पूजक राजा राज्य करते थे। उनका नित्य का नियम था कि दुर्ग से प्रतिदिन घोड़े पर बैठकर त्रिवेणी संगम में स्नान कर राजिम में भगवान मूर्ति विहीन मंदिर का दर्शन कर और शंकर जी का दर्शन कर अपने राज्य को वह वापस चले जाते थे। एक दिन रात में राजीव लोचन ने स्वप्न दिया कि वे राजिम तेलिन के घर जाए और वहाँ धाने के ऊपर जो शिला रखी है उसे मंदिर में ले आए, क्योंकि उसी शिला में वे विद्यमान हैं। उसके बाद राजीव लोचन ने कहा, राजिम तेलिन से बलपूर्वक लेकर उसको दुखी नहीं करना, क्योंकि राजिम तेलिन मेरी अनन्य भक्तों में एक है। राजा जगपाल राजिम तेलिन के घर में जाकर धानी पर रखी शिला को देखकर भाव विभोर हो गए। राजिम तेलिन एक बार राजा की ओर देखा और एक बार शिला की ओर। राजा जगपाल ने तेलिन से उस शिला की मांग की। तेलिन ने साफ इनकार कर दिया। उस शिला की प्राप्ति के बाद उसकी दशा सुधर गई थी। राजा जगपाल ने उसे स्वर्ण राशि का प्रलोभन दिखाया कि शिला के तौल के बराबर वो स्वर्ण राशि ले ले और शिला उन्हें दे दे। और फिर राजीव लोचन की मूर्ति के शिला को तराजू के पलड़े में रखा गया और दूसरी ओर सोना रखा गया। राजिम तेलिन ने सोचा कि राजीव लोचन अगर यही चाहते हैं तो फिर यही होगा, किंतु वह तराजू का पलड़ा इंच भर भी नहीं उठा। राजा जगपाल जितनी भी स्वर्ण रखते जाते पर तराजू नहीं उठा। उस रात को राजा जगपाल को फिर से स्वप्न में राजीव लोचन दिखाई दिए और सुनाई दिया कि तुझे अपने धन का बहुत घमंड है, इसलिए मैंने तुझे सबक सिखाया। खैर, तेरे सुकर्मों से मैं खुश हूँ, इसीलिए ध्यान से सुन। अब तुझे क्या करना पड़ेगा, तू जिस पलड़े पर स्वर्ण रखता है उस पर 1.25 पत्र तुलसी भी रख देना। राजा जगपाल भूखे प्यासे सो गए थे। अब उनके मन में खुशी हुई। अगले दिन स्वर्ण के साथ पलड़े में 1.25 पत्ता तुलसी रख शिला के बराबर स्वर्ण राजिम तेलिन को देकर मंदिर में शिला को प्रतिष्ठित कराया। राजिम तेलिन राजीव भक्तिन माता के नाम से जाने लगी। एक दिन भक्तिन माता राजीव लोचन के मंदिर द्वार पर जाकर बैठ गई। वह ध्यान समाधि में बदल गया और उन्हें मोक्ष मिल गया। इस क्षेत्र के भक्त जन बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा को राजीव भक्ति माता महोत्सव मनाते हैं। राजीव लोचन मंदिर के दूसरे परिसर पर राजिम तेलिन का मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में ऊंची बेदी पृष्ठभूमि से लगा हुआ है। इसके सामने ऊपरी भाग पर सूरज, चांद एवं सितारे के साथ साथ एक हाथ ऊपर उठाकर प्रतिज्ञा की मुद्रा में खुदा हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि जब तक धरती पर सूरज, चांद, सितारे आलोक बिखेरते रहेंगे, राजिम तेलिन की निष्ठा, भक्ति और सतीत्व की गवाही देता रहेगा। राजिम तेलिन की धानी भी एक जगह स्थापित है। शिलापट के मध्य जूते बैल उक्त कोल्हू शिल्पांकन है। इसी मंदिर में राजिम तेलिन सती बनी थी। उस मंदिर की दीवारों में धुएं के निशान मन को दुखी कर देती है। कालांतर में उस जगह का नाम राजिम तेलिन के नाम पर ही रखा गया है। अब दोस्तों चलते हैं रामचंद्र मंदिर, जो कि राजिम में राजीव लोचन मंदिर से थोड़ी दूर पर पूर्व दिशा में राम सीता मंदिर स्थित है। यह मंदिर रतनपुर के कलचुड़ी नरेशों के संबंध जगतपाल के द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर 12वीं शताब्दी का है। इस मंदिर के गर्भगृह में राम, सीता एवं लक्ष्मण की मूर्तियां हैं। इस मंदिर के 4 अंग हैं: महामंडप, अंतराल, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ। महामंडप के स्तंभों का शिल्प की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। एक स्तंभ पर सालमंजिका की बड़ी सुंदर मूर्ति है, जिसे लोग भ्रांतिवश सीता की मूर्ति मानते हैं। महामंडप के कुछ स्तंभों पर मिथुन मूर्तियां हैं। मंदिर के अंतराल प्रवेश द्वार पर तथा उसके सामने के 2 स्तंभों पर जो मिथुन मूर्तियां हैं, वे खजुराहो की मूर्तियों की याद ताज़ा कराते हैं। मंदिर में एक जगह बंदर परिवार का बड़ा मनोरंजक दृश्य है। कहीं माँ शिशु संगीत समाज का अंकन है, तो कहीं विभिन्न पशु पक्षियों का अंकन है, जैसे हिरन, घोड़ा, हाथी, बैल, चूहा, तोता। कहीं गंगा की प्रतिमा है तो कहीं यमुना की, कहीं गणेश की मूर्ति है तो कहीं बारह अवतार की प्रतिमा है। महामंडप के एक छोर पर गरुड़ की मूर्ति भी है, जिसे विष्णु का वाहन माना जाता है। रामचंद्र विष्णु के अवतार थे, मानो गरुड़ की उपस्थिति यह प्रमाणित कर रहा है।
रामचंद्र मंदिर के प्रांगण में ही उनके सामने काल भैरव का मंदिर स्थित है। इस मंदिर के सामने 2 सिंगारिक नारियां की मूर्तियां विद्यमान है, जिन्हें शायद दूसरी जगह से लाकर यहाँ प्रतिष्ठित किया गया है। ये दोनों मूर्तियां कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। तो दोस्तों, आपको राजिम के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह का वीडियो का मज़ा लें, में ऐसे ही प्यार दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।